नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं कोरोना 100। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5,734 हो चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 166 तक पहुंच गया है। हालांकि 473 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,135 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 72 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से 669 लोग संक्रमित हैं। इनमें 426 निजामुद्दीन मरकज के हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद आगरा में मरीजों की कुल संख्या 84 हो गई है। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 350 को पार कर गया है। मरुधरा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। जोधपुर में देर रात एक 77 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 30 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 413 हो गई है, जबकि प्रदेश में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। जोधपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग 12 दिन पहले पुणे से लौटा था और इस दौरान उसने सांस लेने में दिक्कत और खांसी की समस्या बताई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना की वजह से 4 लोग जान गंवा चुके हैं। बिहार में कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए हैं। सीवान में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए। राज्य में कुल 51 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। राज्य में कुल मामले 11 आ चुके हैं, जिनमें 9 लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। रांची में 1 और बोकारो में 3 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 13 हो गई है। पंजाब में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 116 हो गई है। 16 नए मामलों में अकेले 10 मोहाली जिले के जवाहरपुर गांव की है। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 385 हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर की मौत हो गई। सीएमएचओ ने डॉक्टर की मौत की पुष्टि कर दी है। डॉक्टर की मौत के साथ इंदौर में मरने वालों की संख्या 22 हो गई। गुजरात में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 50 अहमदाबाद, 2 सूरत, दाहोद, आनंद और छोटा उदयपुर में एक मामला सामने आया। कर्नाटक में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल 191 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 28 लोग ठीक हो चुके हैं। 6 की मौत हो चुकी है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस दौरान अब तक उठाए गए कदम और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाकों का खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण कर सकते हैं। शहर के सदर बाजार जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने रोक दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनजर खास पैकेज दे रही है। जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। इस दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। पहला फेज जनवरी से जून तक का होगा। इस फेज में दिए गए पैसे का कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी चीजों में खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा HCQ की सप्लाई पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। ट्वीट में ट्रंप ने लिखा है कि मुश्किल हालात में दोस्तों के बीच और सहयोग की जरूरत पड़ती है। HCQ पर फैसला लेने के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद। इसे हम कभी नहीं भुला सकते। इस सहयोग के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया। कोरोना से लड़ने वाली दवा HCQ मिलने के बाद तारीफ करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसा वक्त दोस्तों को और करीब लाता है। भारत अमेरिका की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भी HCQ दवा की सप्लाई पर पीएम मोदी की तारीफ की है। बोल्सोनारो ने देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया।
मुंबई में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 464 मामले दर्ज किए गए हैं। 20 मार्च से लेकर अब तक 3634 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ओडिशा ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र से ट्रेन और विमान सेवा 30 अप्रैल तक नहीं चलाने की अपील की है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना की चपेट में इसरो भी आ गया है। कोरोना ने इसरो के बजट पर भी हमला कर दिया है। इसरो के वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के बजट में बड़ी कटौती की गई है। इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के बजट डिवीजन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर अंतरिक्ष विभाग को कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 15% की कटौती की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15,17,095 तक पहुंच गई है। वहीं 88,441 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में इस बीमारी से अब तक 3,29,955 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना के 4,34,927 मामले सामने आए हैं। यहां अब तक इस वायरस की वजह से 14,788 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। इटली में इस वायरस के चलते 17,669 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कुल 1,39,422 मामले सामने आए हैं। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां पर 14,792 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 1,48,220 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 541 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 10,869 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। ईरान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 64,000 के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 3,993 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना के 1,13,296 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 2,349 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार आज केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत हुई है। आरोग्य सेतु IVRF को लॉन्च किया गया। IVRF पर जैसे ही आप एक बार मिस कॉल देते हैं, ये तभी एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी लोकेशन की पहचान कर ली जाएगी। इस पर हेल्थ केयर के लिए मदद और गाइडेंस उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। आज से 14 जिले को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। शब-ए बारात को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि शब-ए बारात की इबादत घर पर ही करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है। राजभवन में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव बैठक में शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर में टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते बैंकों के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोरोना के 2 और संदिग्ध मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद दोनों मरीजों को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव नवा मरीज मिलने पर आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लॉकडाउन तोड़ने पर 30 लोगों को जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कलेक्टर के आदेश के बाद पंचशील नगर के एरिया को बफर एरिया घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में कोरोना वायरस से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली से आए जमातियों को ढूंढने के आदेश दिए। बिहार के सीवान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। रघुनाथपुर प्रखंड के इलाके को सील कर दिया गया है। बिहार के नवादा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को मोकामा में आइसोलेट किया गया। बिहार के गोपालगंज और सीवान में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पूर्वी चंपारण जिला ने इन दोनों जिलों से सटे इलाके को सील कर दिया गया। बिहार के बेगूसराय में 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया। झारखंड की राजधानी रांची में लॉकडाउन में लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में सब्जी मंडियों में भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एनसीसी के कैडेट्स को तैनात किया है।
बिहार के कटिहार के पिपरा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। खेत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार के भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार के जरूरतमंद गरीबों के बीच राहत सामग्री बांटी। मुसहरी टोले में आम लोगों के बीच राहत सामग्री मुहैया कराई गई। बिहार के अररिया के नरपतगंज में गांव-गांव में एबीवीपी कार्यकर्ता राहत अभियान चला रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में लॉकडाउन के दौरान ईंट भट्टा चलाने पर एसपी ने एक्शन लिया। झारखंड के गुमला के एसडीओ जितेंद्र देव ने गुमला और सिसई के अधिकारियों के साथ बैठक की। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार के औरंगाबाद के दाऊद नगर में संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्र अपनी टीम के साथ गरीबों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के सामने भोजन और पानी की समस्या गहरा गई है। झारखंड के गुमला में कोरोना पर भारी पड़ी अफवाह। कुएं में थूकने के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। टोंक में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में इजाफा होने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर भेजे गए 91 सैंपल में से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। झुंझुनू में एक ही दिन में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र और कैरू गांव में कर्फ्यू लगा दिया। जिले में प्रवेश करने के करीब 41 रास्तों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। शब-ए बारात के मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर लोगों को मुबारकबाद दिया है। ट्वीट में सीएम सचिन पायलट ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। आग्रह करता हूं कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपने घरों में रहकर इबादत करें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव न डाला जाए और स्कूल के खुलने तक फीस का इंतजार करें। कोटा में कोरोना वायरस का डर बढ़ गया है। यहां 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में कोरोना के 8 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। कोरोना संकट पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज 18 पर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घरों में रहना सच्ची देशभक्ति है। कोरोना से बचाव के लिए कलाकार भी लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। करौली के गायक चेतराम मीणा भी कोरोना से बचाव के लिए कन्हैया तर्ज पर अपनी आवाज में जन जागृति का संदेश दे रहे हैं। भरतपुर में कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कोरोना से बचाव को लेकर मास्क बनाने के अभियान को लेकर सैंड स्कल्पचर बनाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मास्क इंडिया, अपने घर में बनाए मास्क। कोरोना से जंग में सकारात्मक सोच की बेहद जरूरत है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपने पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता को याद करते हुए लोगों से उम्मीद का दिया जलाए रखने की अपील की है। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना से बचाव के लिए भगवान हनुमान का रूप धारण कर एक शख्स घर के दरवाजे पर खड़ा दिख रहा है, जिसके हाथ में एक बोर्ड भी है और उस पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन में घर में रहें, मैं आपके दिल में हूं। दौसा में कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। ड्रोन कैमरों से गली मोहल्ले, सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के आने जाने पर नजर रखी जाएगी। बारा कलेक्टर इंद्र सिंह राव और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों, पुलिस के जवानों ने वाहनों के साथ विशाल फ्लैग मार्च निकाला। भरतपुर में पुलिस प्रशासन के सख्ती बरतने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीकानेर और चूरू में कोरोना दस्तक दे चुका है। ऐसे में श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सतर्कता बढ़ा दी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा अचानक झुंझुनू आए और उन्होंने कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। झुंझुनू में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान जिले के समस्त बॉर्डर पर जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोका। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ कस्बे के कंवरपुरा चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोका तो पुलिसकर्मी पर थूक कर भाग गए। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए हर परिवार को रजिस्टर और हर शख्स को डायरी में रखने को कहा है और उसमें दिन भर में आए लोगों के संपर्क की जानकारी रखने के निर्देश दिए। कोटा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिसकर्मी की पत्नियां कोरोना से बचाव के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है।
झुंझुनू जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के चलते जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री देने वाली संस्थाओं, भामाशाहों और दानदाताओं की फोटोग्राफी और सेल्फी पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है। उदयपुर में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए तीसरा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तीसरा सैनिटाइजर सिस्टम सीएमएचओ ऑफिस के बाहर लगाया गया। कोरोना वायरस नियंत्रण को लेकर कोटा रेल मंडल अस्पताल का आउटडोर बंद कर दिया गया है। वहीं विभाग ने हेल्पलाइन से बीमारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने की सुविधा शुरू कर दी है। डूंगरपुर के कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विभागों के नियुक्त प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के बीच बैंकों से पैसा निकालने के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। डूंगरपुर में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य जांच की गई। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की सहायक निदेशक छाया चौबीसा की पहल पर जनसंपर्क कार्यालय में मीडिया कर्मियों की स्क्रीनिंग की गई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और इलेक्ट्रीशियन ने मिलकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन तैयार की है। दौसा में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अस्पताल में तकरीबन 600 डिलीवरी हर महीने करवाई जा रही है। देश में लगे लॉकडाउन के बाद लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर जम्मू कश्मीर से कुछ लोग कोटा पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग कराई गई। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी एक साल आगे चला गया है। जुलाई 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के साथ ही पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होना था। प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अब एक साल इंतजार करना पड़ेगा। ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुटे खिलाड़ियों के लिए अब एक साल का इंतजार करना होगा। लॉकडाउन में प्रदेश के खिलाड़ी जोधपुर के गेंदबाज रवि बिश्नोई घर की छत पर अभ्यास कर रहे हैं। एशियाड मेडलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान भी जयपुर के सांगानेर में अपने घर पर ही तैयारियों में जुटे हैं। लॉकडाउन के कारण एथलीटों और खिलाड़ियों को अपने अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ा है।